एक तो ये पैदाइशी गूंगी है, और फिर दूसरी खूबी ये बढ़ जाएगी कि इसके पति ने इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। फिर यहां आंसुओं की बरसात होगी। वो आपको देखकर रोती रहेगी और आप उसे देखकर रोते रहेंगे, और ये घर आंसुओं के सैलाब में बहकर बर्बाद हो जाएगा। जस्टिस चौधरी, अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला कीजिए। जयसिंह मेरे मसीहा हैं, मैं जो कुछ भी हूं उनकी मेहरबानियों की वजह से हूं। आज मैं अपने एहसान करने वाले के लिए अपनी पत्नी छोड़ सकता हूं, और आप अपनी सगी बेटी के लिए अपनी जिद नहीं छोड़ सकते। जस्टिस चौधरी, मैं अपनी जिंदगी का रास्ता बदल सकता हूं और आप सिर्फ अपना फैसला नहीं बदल सकते। आपका फैसला जयसिंह के भाई के खिलाफ नहीं बल्कि खुद आपकी बेटी के खिलाफ होगा। जस्टिस चौधरी, तुम मेरा फैसला सुनना चाहते हो तो सुनो गोपाल, तुम जिसके इशारे से यहां आए हो, जिसने अपना मकसद पूरा करने के लिए एक बेगुनाह और भोली वाली लड़की के कमजोर कंधों का सहारा लिया है, जाकर तुम कह दो उससे, जो लोग अपने बीवी बच्चों के लिए इंसाफ बेच देते हैं, उन लोगों में से नहीं है ये जस्टिस चौधरी। जाकर कह दो उससे, चाहे मेरा घर आंसू के सैलाब में बह जाए, शमशान घाट बनकर रह जाए, चाहे मेरा पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाए, फिर भी फैसला नहीं बदलेगा ये जस्टिस चौधरी। अरे वो भगवान जिसने तुम्हें और हमें पैदा किया है, वो भी धरती पर उतर आकर कहे कि तुम अपना फैसला बदल दो, मुजरिम को बेगुनाह कह दो, तो भगवान को भी इनकार कर देगा ये जस्टिस चौधरी। मिस्टर गोपाल, यह घर इंसाफ का मंदिर है। इसकी चौखट पर ऐसे आदमियों को खड़े रहने की भी इजाजत नहीं है। इसीलिए मैंने जयसिंह को धक्के मार कर निकाल दिया था। वो तो गैर था, लेकिन तुम तो मेरे दामाद हो, इसलिए अपनी जिद के बारे में सोच लीजिए। Shut up and get out! इसे कहते हैं कैलाश के दिमाग के शैतानी फैक्ट्री का कमाल। कल से कहा कि वो चौधरी की बेटी से प्यार का झूठा नाटक करे, उसने किया। मैंने कहा उस गूंगी लड़की से शादी कर ले, उसने कर ली। अब चौधरी तुम्हारी उंगलियों के इशारों पर है, उंगलियां घुमाते जाओ और उसे नचाते जाओ। यही मेरा प्लान था। वेरी गुड कैलाश, वेरी गुड। मुकदमे के सबूत और गवाहों के बयानात ये साबित करते हैं कि मुलजिम राज सिंह ने जानबूझकर मुकुंदलाल का कत्ल किया। अगर उसे आजाद छोड़ दिया गया तो यह शख्स समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए अदालत मुलजिम राज सिंह को सजाए मौत देती है। जानकी, ये क्या? जानते हैं,
सुबह से लक्ष्मी ने कितनी बार लता को कोर्ट में फोन करने के लिए कहा। बेचारी बहुत परेशान थी, कहीं आप उसके प्यार की खातिर, उसकी जिंदगी की खातिर गलत फैसला न कर दे। उसकी ये बेचैनी, ये परेशानी अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। वो चाहती है आपके हाथों कभी नाइंसाफी ना हो। आपका फैसला जानने के बाद अब वो बहुत खुश है। मैं जानता हूँ जानकी, ये मेरी बेटी है, मेरा खून है, और मेरा खून, मेरे परिवार का हर इंसान मुझसे कभी नाइंसाफी की तमन्ना नहीं करेगा। और इसी ताकत के बल पर तो मैं आज तक बड़ी से बड़ी परेशानियों को ठोकर मारकर सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपनी बेटी को माँ की नजरों से देखती हूँ, उसकी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ, तो मैं जानकी, हिम्मत रखो जानकी, हमारे दामाद को जरूर किसी ने अपने जाल में फंसा रखा है। देखना एक न एक दिन वो उस जाल को तोड़कर निकल आएगा और लक्ष्मी को अपना लेगा। कैलाश, आज शाम को एक पार्टी शहर से दूर एक पार्क में 25 लाख के हीरे लेकर आने वाली है। मैं जाऊं तो खतरा है, और किसी इंसान पे मैं एतबार भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा ना हो कि साला 25 लाख और हीरे दोनों लेकर फरार हो जाए। जयसिंह, दुनिया कभी ये मान सकती है कि चोरों को पकड़ने वाला पुलिस का कुत्ता खुद चोरी करे? कभी नहीं। इसी तरह दुनिया ये भी कभी नहीं मान सकती कि एक वकील जो कानून की रखवाली करता है वो गैर कानूनी काम करे, स्मगलिंग करे। तुम्हारा मतलब है कि तुम ये काम करोगे? हाँ। थैंक यू मिस्टर फ्रांसिस। Thank you. जुगामल, पैसे दो। ये लो। ओके बाय। सी यू सर, इस जलील मुर्गे के लिए आपने इतने सारे पैसे दे दिए? अबे ये अंडा देने वाली नहीं, हीरे देने वाली मुर्गी है। पुलिस, मुर्गी पकड़। लो सर, पुलिस के जाने के बाद मैं पकड़ूंगा। कुत्ते के बच्चे पकड़। अरे पुलिस, हीरे की मुर्गी। डैडी आप अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम यहाँ हो। अब मैं बच गया। बच गए? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ डैडी? ये बातें करने का वक्त नहीं है। देखो, अगर तुमसे कोई पूछे ना कि मैं यहाँ कब से हूँ, तो कहने 1 घंटे से तुम्हारे साथ हूँ, समझ गई? हाँ हाँ, लेकिन क्यों? अरे लेकिन मत करो, बाल की खाल मत निकालो। ये एक केस का मामला है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैडी, पिछले कई दिनों से मैं सोच रही थी कि आपसे इसके बारे में पूछूं। किस बारे में? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम रामू है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं यहाँ उसके साथ, मतलब आपके होने वाले दामाद के साथ यहाँ आई हूँ। अरे तुम मेरी इजाजत के बगैर किसी से प्यार कैसे कर सकती हो? प्यार तो एक तरह तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं किसी फालतू आदमी को अपना दामाद नहीं बनाने दूंगा। तुम क्या समझते हो? अरे हंसो। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कौन हूँ? लगता है पुलिस डिपार्टमेंट में नए आए हो, इसलिए जाओ, माफ करता हूँ। मैं शहर का सबसे बड़ा वकील कैलाश नाथ हूँ, और ये मेरी बेटी है। ओह, आई सी। मैडम, आपके पिताजी यहाँ कितनी देर से हैं? अब वो मैं... क्या फजूल बातें कर रहे हो? हम 1 घंटे से खड़े हुए यहाँ बातें कर रहे हैं, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? अरे है कि नहीं? देखा? देखा, ये लो आइसक्रीम। ये कौन है और इससे आपका क्या रिश्ता है? ये मेरा होने वाला दामाद है। दामाद? अरे तुम लोग ऐसे क्या करो, आइसक्रीम खाओ ना। अब आप सोचते होंगे कि मैं आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहा हूँ? मैं खाता नहीं, क्या मेरा गला बैठ जाता, कोर्ट में चिल्लाना बहुत पड़ता है ना। It's all right. मिस्टर रामू, आपके ये होने वाले ससुर जी यहाँ कब से हैं? अरे एक ही सवाल को कितनी मरतबा दोहराते हो? मैंने कहा हम लोग 1 घंटे से यहाँ पर है ना? अरे है ना? अरे है कि नहीं? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे ससुर जी अपनी बेटी और अपने दामाद को इतना चाहते हैं कि ये अब हमारे बगैर 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। खाते वक्त हमारे साथ, नाचते वक्त हमारे साथ, गाते वक्त हमारे साथ। अब तो मुझे ये डर लगने लगा है कि शादी के बाद ये हमारे साथ एक कमरे में सोना शुरू कर दें। सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने देखा है उन लोगों ने भागने से पहले कोई चीज यहीं कहीं फेंकी थी। ऐसा करो, तुम लोग उधर तलाश करो। अच्छा साहब। आना। हाँ चलो, देर हो गई। इतनी जल्दी भी क्या ससुर जी? खबरदार जो मुझे ससुर कहा तो आप मेरे ससुर नहीं? बिल्कुल नहीं। दामाद जी। हाँ, तो आप यहाँ बैठकर आइसक्रीम खाइए और सेहत बनाइए, हम लोग भी सेहत बनाकर आते हैं। चलो। With your permission, डैडी।
कुत्ते और चोर की कहानी सुनाकर, अपना गलीज और घटिया प्लान बताकर मेरा कबाड़ा कर दिया। 25 लाख की मुर्गी पुलिस को खिलाकर चले आए। प्लान मेरा घटिया नहीं बल्कि ये चुका मले। इसे मैंने मुर्गी देकर कहा कि भाग, ये मुर्गी का वही मुर्गी छोड़ के भाग गया। लेकिन जयसिंह, एक बात समझ में नहीं आती है, ये पुलिस और इंस्पेक्टर रमेश को हमारे प्लान का पता कैसे चल जाता है? हमेशा ठीक जगह पे पहुंच कैसे जाते हैं? पहले इसका पता चलाओ तुम। क्या बात कर रहे हो रामू? मैं ठीक कह रहा हूँ रेखा। तुमने कभी सोचा उस दिन पार्क में तुम्हारे पिताजी पुलिस से क्यों डर रहे थे? पुलिस उनके पीछे क्यों लगी हुई थी? और उन्होंने हमसे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? गड़बड़ है रेखा, वो यकीनन कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है रामू, तो आज के बाद मैं अपने डैडी पर और उनकी तमाम हरकतों पर नजर रखूंगी। अगर वो वाकई गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो बेटी होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं उनको सही रास्ते पर लाऊं। क्यों कह रही है? ऐसा लगता है किसी ने साड़ी में लपेटकर घर से बाहर निकाल दिया हो। क्या बात कर रहे हो? मैंने कितनी मुश्किल से संभाल के बांधी थी। गाड़ी से उतरते ही झट करके खुल गई। शुक्र है कि यहाँ खुल गई, कहीं सड़क पर खुल गई होती तो ट्रैफिक जाम हो गया होता। अब वहाँ देख के रहे, कोने में आ इधर, मैं पहना दूं तुझे साड़ी। हाँ, अरे कोना ये देख रखो। रहा। हाँ, अब दूसरा कोना तू पकड़। चल वहाँ। हाँ, अब लपेट इसे, लपेटना। अरे शक्ल से काम नहीं चलेगा। साड़ी नहीं पहनेगी तो माँ के सामने जाएगी कैसे? चल वहाँ, मैं पहना दूं तुझे साड़ी। चल। अरे वाह, तुमको तो साड़ी बांधना बहुत अच्छी तरह से आता है। क्या है कि जब मैं छोटा था ना, तो नाटक में हीरोइन का रोल करता था। हाँ। तब से प्रैक्टिस हो गई। ओह! अरे क्या हुआ? गुदगुदी हो रही है। उंगली लगने से गुदगुदी तो होगी, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अच्छा सुनो, माँ को देखते ही कहना कि तुम घर का सारा काम जानती हो। घर का काम? मगर मुझे तो कुछ भी नहीं आता। खामोखा क्यों फंसा रहे हो? अरे फंसा नहीं रहा, माँ जो भी काम कर रही होंगी उसमें हाथ बटाने की कोशिश करना, कहना मैं करती हूँ। अगर उन्होंने कहा करो तो? अरे माँ कभी नहीं कहेंगी, वो यही कहेंगी कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो, इस घर में पहली बार आई हो, तुम आराम से बैठो, मैं करती हूँ। अब हंस के रही, चल। माँ देखो तुमसे मिलने कौन आया है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी लग रही हो। तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है मेरा बेटा कितना भाग्यशाली। माँ, रेखा दिन में 2 बार मंदिर जाती है, घर का सारा काम करती है, बड़ों की इज्जत करती है, छोटों का लिहाज करती है और बिल्कुल ठंडे मिजाज की है माँ। वो तो दिख ही रहा है। अच्छा तुम दोनों हॉल में बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। अरे नहीं माँ, ये बैठने वालों में से नहीं है, ये तो काम की बहुत शौकीन है। कोई भी काम हो फौरन कर डालती है। चलो रेखा शुरू हो जा फटफट, मैं चलता हूँ माँ माँ। जी, मैं सब्जी काट देती हूँ। नहीं नहीं बेटी, तुम पहली बार घर में आई हो, आती है क्या मैं तुमसे काम लूं? पहले आराम करो, बाद में तो घर का सारा काम तुम्ही को संभालना। लेकिन माँ जी, काम देखकर मेरे हाथ में खुजली शुरू हो जाती है। जब तक करना लूं चैन नहीं आता। मैं चावल चुन देती हूँ। नहीं नहीं, पहले बहू बनकर घर में आओ, बाद में जो जिम्मेदारी कर लेना। ये तो बताइए आटा कहाँ है? मैं 2 मिनट में आपके लिए परोठे बना कर लाती हूँ। रहने दो। अरे वाह, इतने सारे अंडे। मैं आपको आमलेट खिलाती हूँ। अच्छा बाबा, अगर तुम्हें काम करने का इतना ही शौक है तो चलो। माँ, मुझे आमलेट अच्छी तरह मालूम है। अरे माँ, आँख में सावन चला गया, पानी नहीं है, पानी दो। आप बैठिए, मैं जाके दिखाती हूँ। इधर ये क्या, दवा नहीं खा रही? जानकी, लता कह रही थी कि तुमने दवाइयां नहीं खाई। अगर ऐसा करोगी तो मर जाऊंगी यही ना। मत करो ऐसी बातें जानकी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, लेकिन फिक्र मत करो। बहुत जल्द रमेश की बेगुनाही साबित हो जाएगी और वो आजाद हो जाएगा। मैंने उन लोगों से बातें कर ली है जिनका इस केस से संबंध। हेलो, जस्टिस चौधरी स्पीकिंग। जिसने एक औरत को धोखा दिया वो जस्टिस चौधरी। चौधरी साहब सुना है,
जब से आपका बेटा गिरफ्तार हुआ है आपके घर में दुखों की बारिश हो रही है हा? तुम हाँ मैं आपके बेटे के साथ नाइंसाफी हुई तो आपको कितना दुख हुआ जरा अंदाजा लगाइए। मेरी तो माँ के साथ नाइंसाफी हुई थी, उसके लिए सारी जिंदगी मुझे कितने दुख झेलने पड़े होंगे। रामू रामू मेरी बात सुनो। किससे बात कर रहे हैं? क्या बात है? मैं केस के बारे में किसी से बात कर रहा हूँ। रामू रामू मेरी बात सुनो। नहीं, इस वक्त आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। अगर आप अपने बेटे को बेगुनाह साबित करके उसे जेल से छुड़वाना चाहते हैं, अगर आप अपने घर से दुखों के बादल हटाकर खुशियों की बरसात करवाना चाहते हैं, तो आपको सारे समाज के सामने कहना होगा कि मेरी माँ तुम्हारी पत्नी है।